अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास LG 4 टन इन्वर्टर AC यूनिट का बोर्ड है। इसको स्टेप वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि इसकी पावर सप्लाई को मैंने किस तरह से रिपेयर किया था। इसके अंदर लगी हुई IC को मैंने एक दूसरे नंबर के साथ तब्दील किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी जब ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई ऑन हो जाती है, इसमें दो तरह की पावर होती है क्योंकि ये बहुत हाई पावर कंप्रेसर को ड्राइव देता है। इसमें लो पावर सप्लाई ऑन होती है। ये ऑन होने के बाद इससे वोल्टेज जाते हैं कम्युनिकेशन बोर्ड को। कम्युनिकेशन बोर्ड रिमोट से या इंडोर यूनिट से कमांड लेता है। कमांड लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले वो स्टैंड बाई पावर ऑन का सिग्नल भेजता है इस ऑप्टो कपलर पे। नॉर्मली ये सप्लाई ऑन हो गई। ऑन होने के बाद जब ये सप्लाई रेडी हो गई, उस वक्त तक माइक्रो कंट्रोलर ऑन नहीं होता और बाकी सर्किट सारा ऑफ रहता है। सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन ऑन होके कम्युनिकेशन बोर्ड को सिग्नल दे देता है कि जी सप्लाई रेडी हो गई है। यहाँ से पिन नंबर 1 और 2 से सप्लाई जाती है। हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे भी इसको। जब ये सप्लाई वहाँ पे चली जाती है, वहाँ से जब हम ऑन करते हैं पावर ऑन कमांड, तो उसका स्टैंड बाई का सिग्नल पिन नंबर 7 पे आता है। तो वो ये ऑप्टो कपलर ऑन होके यहाँ पर लगी हुई है KIA 278 R15PI। ये IC लगी हुई है जो कि 22 वोल्ट या 21 वोल्ट जो कि इस सप्लाई से आउट हो रहे हैं वो लेती है। लेने के बाद दो सप्लाइयाँ बनाती है, 15 वोल्ट, और इस 15 वोल्ट को फिर 5 वोल्ट रेगुलेटर को दिया जाता है, तो जो 5 वोल्ट बनाता है। ये 5 वोल्ट आ जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर को, ये ऑन हो जाएगा। ये 15 वोल्ट बाकी बोर्ड के अंदर लगी हुई चीज़ों को, यहाँ पे 65004 IC लगी हुई है, PFC कंट्रोलर को, करंट सेंसर को, IPM को, इन चीज़ों को वो 15 वोल्ट सप्लाई चली जाएगी। यानी माइक्रो कंट्रोलर ऑन हुआ, बाकी चीज़ें पावर ऑन हो गई। जब ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन होगा, इसके बाद ये बाकी जिस चीज़ को ज़रूरत होगी, फिर जब ये कंप्रेसर ऑन करने की कमांड आएगी, सॉफ्टवेयर कमांड आएगी इस ऑप्टो कपलर से। याद रखिए यहाँ पर वोल्टेज आते हैं, 3 वोल्ट 4 वोल्ट कोई सिग्नल आएगा, ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को ऑन होने के लिए सॉफ्टवेयर कमांड चाहिए, तो ये कमांड आके माइक्रो कंट्रोलर को आएगी। जो चीज़ ऑन करनी होगी, कंप्रेसर ऑन करना है तो उस वक्त इसने फिर करंट सेंसर ऑन करना है, यहाँ पर PFC कंट्रोलर ऑन करना है, सेंसर चेक करने हैं। सारा काम करने के बाद फिर ये अपना बाकी प्रोसेस IPM को ड्राइव देगा। अभी हम चेक करते हैं ये सिग्नल। जब सप्लाई बनेगी यहाँ पर रेक्टिफाई वोल्टेज होने के बाद, ये सप्लाई यहाँ पर, जब यहाँ पर ये 21-22 वोल्ट बन जाते हैं, तो ये वोल्टेज अभी देखें यहाँ पर इस कैपेसिटर पर आते हैं। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाते हैं इस पॉइंट पर। ये ऐसे आते हैं इस पिन पर, और ये पिन कनेक्ट है हमारे इस पॉइंट पे। तो ये अगर देखें तो ये सप्लाई आ रही है इस जगह पर, इस पॉइंट पर। ये हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, तो ऑप्टो कपलर के ट्रांजिस्टर वाली साइड पे आ जाती है। तो ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है ये कनेक्ट है, यहाँ पर लगे हुए हैं और कंपोनेंट जो कि इस IC की कंट्रोल लॉजिक को कंट्रोल करवाएंगे। तो यहाँ पर जो IC लगी है ये 4 पिन रेगुलेटर है, आर्म रेगुलेटर है 15 वोल्ट का, KIA 278 R15PI, 15 वोल्ट का रेगुलेटर है। पिन आउट इसके इस तरह है कि पिन नंबर 1 इसका DC इनपुट टर्मिनल है, पिन नंबर 2 DC आउटपुट है, पिन नंबर 3 ग्राउंड है, और पिन नंबर 4 पे इसका ऑन ऑफ कंट्रोल आता है। ये रेगुलेटर उस वक्त तक सप्लाई नहीं देता जब तक इस पे ये कंट्रोल सिग्नल नहीं आ जाता। ये देखिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आते हैं 1 नंबर पिन से, पिन नंबर 2 से आउटपुट होते हैं, पिन नंबर 3 इसका ग्राउंड है, और पिन नंबर 4 पे ये सिग्नल आएगा। अगर हाई होगा तो उस वक्त ये IC ऑन हो जाएगी, अगर ये ग्राउंड होगा, लो होगा, तो उस वक्त ये IC ऑफ रहेगी। तो इसके साथ यहाँ पर रजिस्टर नेटवर्क लगा हुआ है इस IC के साथ।
ये आईसी KIA278R15PI। तो ये 4 पिन आईसी है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके साथ ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं इसकी रेगुलेटर के साथ। ये 622 6.2K की रजिस्टर है, तो ये लगी हुई हैं। ये आ रही हैं हमारी इस पॉइंट पर। यहाँ पर ये ऑप्टोकपलर लगा हुआ है 350/60। ये इसकी पिन नंबर 1 है और ये 2 है। पिन 1 को अगर देखेंगे तो ये है इनपुट पिन। ये वाला पॉइंट इनपुट पिन है इस जगह पर। ये यहाँ पर एक 1500 ओम की रेजिस्टेंस है जिसका एक एंड तो लगा हुआ है इस पिन पे और दूसरा एंड लगा हुआ है 2 नंबर पिन पे। इसकी ये पिन नंबर 2 ग्राउंड है। पिन नंबर 1 पे इसके ये आते हैं 8 वोल्ट। इस कैपेसिटर से 8 वोल्ट आते हैं ये वाले। ये इस पिन पे आएंगे, इसका ग्राउंड आएगा इस जगह पे। और पिन नंबर 7 देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पिन पे यहाँ पर लगी हुई है 271 ओम की रेजिस्टेंस। और इस 271 ओम की रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है वो इस पॉइंट पे लगा हुआ है जो कि आ रहा है पिन नंबर 1 पे। और पिन नंबर 3 जो है ये है ग्राउंड। इसकी दूसरी पिन जो है, यहाँ पे पिन मार्किंग 3 है, एक्चुअली ये पिन नंबर 2 होती है। तो ये पीसीबी के ऊपर मार्किंग 3 नंबर है लेकिन आईसी की पिन नंबर 2 है। तो ये पिन ग्राउंड है। तो जब इस पे कमांड आएगी तो जो हमने 21 वोल्ट भेजे हैं इस ट्रांजिस्टर पे, इसका सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि हमने ये वोल्टेज भेजे KIA278R15PI। इसकी पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 2 इसकी आउटपुट है। पिन नंबर 3 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 4, अभी देखें ये जो वोल्टेज हमने 21 वोल्ट कहा है, इनको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ये हमने भेजे यहाँ पर इस ऑप्टोकपलर को। ऑप्टोकपलर का ये एंड किसी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू बनाकर हमने इसको सिग्नल दिया, ये वाला, ये 21 वोल्ट का सिग्नल। तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप करके इसको दे दिए और इस जगह पर एक एंड इसका ग्राउंड कर दिया और इस जगह पर 271 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर हमने ये सप्लाई दे दी। 271 270 ओम की 271 कोड है। तो ये पिन नंबर 7 से आएगा, कनेक्टर की पिन नंबर 7 से। और एक 1500 ओम की रेजिस्टेंस इसकी बाइसिंग रेजिस्टर है, ये इस तरह लगी इसके पैरेलल में। तो ये टोटल कहानी है। जब ये सिग्नल यहाँ से आएगा, माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देगा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा जिससे ये वाले वोल्टेज जो हमारी एसएमपीएस से आए हैं ये पास होके इस पिन पे आ जाएंगे, पिन नंबर 4 पर। तो ये तकरीबन 2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट 4 वोल्ट तक होते हैं, बाकी ड्रॉप हो जाते हैं यहाँ पर। जब ये सप्लाई यहाँ पर आती है तो ये आईसी ऑन होती है और उस वक्त ये यहाँ पर 15 वोल्ट देगी, क्योंकि इसका ये वाला R15 है, 15 वोल्ट देगी। चलिए इसको चेक करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको टेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद हम इस पॉइंट पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। जब भी बोर्ड को पावर अप्लाई हो तो किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना।
यहाँ पर देखें तो 21 वोल्ट आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम इस कैपेसिटर को देखेंगे तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, और ऐसे ही ये जो 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर वाला है कैपेसिटर, इस पे भी कोई चीज़ नहीं आ रही। और अगर हम कनेक्टर को देखेंगे इस वक्त, हमारे इस कनेक्टर की पिन नंबर 1 पे पॉजिटिव और 2 पे ग्राउंड, 7.8 वोल्ट ये आ जाते हैं। अभी इसको 3.8 वोल्ट का सिग्नल चाहिए होता है ऑन होने के लिए। तो मेरे पास चूँकि इंडोर यूनिट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं 1K की 2 रजिस्टर लगाकर इन्हीं 7 वोल्ट को मैं ड्रॉप करवा लेता हूँ। ये ग्राउंड एक साइड पे दिया, एक साइड पे मैं इसके पॉजिटिव वोल्टेज दे दूँगा। 2 रजिस्टर मैंने सीरीज़ में लगा ली। यहाँ पर इसको 5 वोल्ट दिए पॉजिटिव, 8 वोल्ट पॉजिटिव दिए, ये एंड ग्राउंड कर दिया। अभी हम पिन नंबर 7 पे ये सिग्नल अप्लाई करेंगे। 2 3 4 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर। अभी देखें यहाँ पर ये जो पावर ऑन एलईडी है ये ऑन नहीं है, क्योंकि अभी इस साइड पे कोई सिग्नल नहीं है। जैसे ही हम इसको स्टैंड बाय सिग्नल देंगे, ये देखें ये एलईडी ऑन होगी, कम्युनिकेशन फेलियर का सिग्नल आ गया, सुर्ख एलईडी ऑन हो गई। तो इसका मतलब है कि इसने अभी माइक्रो कंट्रोलर ने इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई मिल गई, अभी इसको बाकी चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अभी ये एरर कंडीशन में है। ये रिले हमारी ऑन ऑफ होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसको अभी फीडबैक नहीं मिल रही, सप्लाई यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वो नहीं मिल रही, जो हमारी करंट सेंस आईसी है वो नहीं मिल रही। अभी देखेंगे इसने एरर कोड जनरेट करना शुरू कर दिया है। अभी हम वो वोल्टेज देख लेते हैं दोबारा से। इस कैपेसिटर पर हमने कहा था ये 5 वोल्ट सप्लाई आ गई, ऐसे ही ये ग्राउंड और इस पॉइंट पे 15 वोल्ट आ गए इस कैपेसिटर पर। पहले ये सप्लाई नहीं आ रही थी। जैसे ही हमारा ये रेगुलेटर सप्लाई लेता है, सिग्नल लेता है, तो ये ऑन हो जाता है। जैसे ही सिग्नल मिस होता है तो बोर्ड पूरे का पूरा ऑफ हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये रिमोट ऑन कमांड है। सप्लाई हमने दे दी, लो वोल्टेज सप्लाई मिली, हाई करंट पावर सप्लाई जो कि हमारे बाकी बोर्ड को जानी है वो ऑन नहीं हुई अभी सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन ऑन हुआ है, ये वाला। इसके बाद हमने बाकी सर्किट को ऑन करने के लिए ये सिग्नल देना है। अगर कभी हमारे पास बोर्ड ऐसा हो जिसको हमने पावर ऑन करना हो, तो ऐसा करते हुए हम इस रेगुलेटर को ऑन कर सकते हैं। रेगुलेटर ऑन होगा तो बाकी बोर्ड को सप्लाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट पे लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।